तुम यहाँ? हाँ। क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही कहने आई हो ना कि सोने चांदी के ढेर पर नींद नहीं आती तुम्हें? दम घुटने लगा है तुम्हारा? पछता रही हो, भूल हो गई है तुमसे? बोलो, यही कहने आई हो ना? नहीं विशाल, मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं। तो फिर अपनी मनहूस सूरत दिखाने यहां क्यों आई हो? अब यहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। क्यों? वो कौन सी चीज है जो तुम्हारा खरीदार तुम्हें नहीं दे सका? मैं अपने लिए नहीं, मैं सोनिया के लिए। सोनिया? सोनिया से तुम्हारा क्या वास्ता? मैं सोनिया की माँ हूं। सोनिया की माँ? तुम? हाँ, मैं तुमसे कहने आई हूं कि माँ का बदला बेटी से मत लेना। बदला? अरुणा, मैंने कभी नरक की एक तस्वीर देखी थी जो आज तक मेरे दिमाग पर नक्श है, और वो तस्वीर हूबहू तुमसे मिलती है। तुम जैसी खुदगर्ज और मौका परस्त औरत सोनिया की मां कहलाने के काबिल नहीं। तुम जितनी जलील हो, सोनिया उतनी ही महान है। सोनिया को तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं। तुम जा सकती हो। सोनिया, तो वो लड़का विशाल था जिसके लिए तुमने अपने आप को मिटा दिया, और मैंने उसी की जिंदगी में कदम रखा। तूने क्या किया? ये मैंने क्या किया? तूने बहुत अच्छा किया, वही किया जो मैं चाहती थी। नहीं, तुमने उसे क्या क्यों नहीं दिया कि तुम नरक की तस्वीर नहीं, त्याग की मूर्ति हो, जिसने अपना जीवन बर्बाद करके उसे नया जीवन दिया। तुम्हें बुरा भला कहने का उसे कोई हक नहीं। तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। पागल मत बन सोनिया, तू अच्छी तरह जानती है सब मैंने क्यों किया। मुझे विशाल की नफरत चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। मैं उसकी जिंदगी सुधारना चाहती थी, वो तूने सुधार दी। नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। मैं विशाल की जिंदगी से दूर हट जाऊंगी। ये तू नहीं कर सकती, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। एक निराशा ने उसे पागल कर दिया था, अब ये दूसरी निराशा उसकी जान ले लेगी। जब लड़का सोनिया को पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, तो समझ लो मुझे भी पसंद है। मैं चाहती हूँ सोनिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। मैं समझता हूं रोना, चलो चलकर मुहूर्त निकलवाते हैं। क्या सोच रही हो अरुणा? सोच रही थी सोनिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो। शादी बड़ी धूमधाम से ही होगी, लेकिन सोनिया की नहीं, तुम्हारी विशाल के साथ। विशाल के साथ मेरी शादी? क्या भूल गई कि मैं अंधी होने वाली हूँ? मुझे आंखों की बीमारी है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं जी? डॉक्टर माथुर से मुझे मालूम हो गया तुम्हारी रिपोर्ट गलत थी। मैं तुम्हें विशाल के ले जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है। तुम अच्छी तरह जानती हो शादी नहीं दिखावा था। कुछ भी था, लेकिन अब विशाल मेरी जिंदगी से निकल चुका है। निकल चुका था, अब वापस आ गया है। ये अब क्या कह रहे हैं? अब सोनिया की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सोनिया की माँ हूँ। वो रिश्ता अब खत्म समझो। कुर्बानियों की एक हद होती है अरुणा। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। विशाल तुम्हारा है। नहीं, अब गाड़ी रोकिए।
क्यों? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। प्लीज गाड़ी रोकिए प्लीज, नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी। तो फिर गाड़ी रोकिए। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ब्रेक लग नहीं रहा। ऐसी की तैसी कर दिया नंद कुमार की, साले ने जेल भिजवाया था। अब क्या हुआ? ये टूट गया। क्या करें? एक ही उपाय है अरुणा, तुम कूद जाओ। और आप? तुम मेरी फिक्र न करो, तुम पहले कूद जाओ, फिर मैं कूद जाता हूँ। जल्दी जल्दी। आनंद बाबू की गाड़ी। आनंद बाबू, आनंद बाबू, आनंद बाबू, आनंद बाबू, विशाल, विशाल, आनंद बाबू, विशाल, आंखें, आनंद बाबू, अरुणा की आंखें। क्या हुआ आंखों को? क्या हुआ आंखों को? अरुणा की आंखों को क्या हुआ? आनंद बाबू, नहीं दादी, क्यों? लेकिन क्यों दादी? यार डॉक्टर, एक बात तो बताओ, मैं कितने साल और जीऊंगा? क्यों? तुम बताओ तो सही। कम से कम 30 साल तुम और मरने वाले नहीं। आनंद बाबू ने मेरे लिए क्या नहीं किया। ताने सहे, बदनामी उठाई, यहाँ तक मुझे बचाते हुए अपनी जान भी दे दी। अब क्या मेरा फर्ज नहीं उनकी बेटी को खुश रखना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम्हारे सिवा उसका है भी कौन? हाँ, तो फिर इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? आपको सबसे कहना होगा मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गई। आंखें चली गई? क्या मतलब? सोनिया भी विशाल से प्यार करती है। अगर उसे पता चल गया कि मेरी आंखें ठीक है तो मेरे कारण वो कभी विशाल से शादी नहीं करेगी। और लेकिन अरुणा ये... नहीं डॉक्टर अंकल प्लीज, आपको मेरी कसम। अरे देखो, अभी गिर जाती। यूं अकेले मत चला करो। अब तो मुझे अकेले ही चलने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? मैं जो हूं तुम्हारे साथ। पगली, अब मैं तुझे बहुत जल्दी घर से निकालना चाहती हूँ। तेरी शादी करके। माफ कीजिए अरुणा देवी, अगर आपको मेरी असलियत मालूम होती तो आप इस शादी के लिए हाँ नहीं करती। मेरी आमदन तो बहुत कम है, इतनी कम कि मेरा और मेरी अपाहज माँ का गुजारा भी मुश्किल से होता है। विशाल, दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं। तुम नहीं जानती सोनिया, दौलत हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अपना दिल, अपना जमीर, यहाँ तक कि खुद को भी बेच डालते हैं।
हाँ, ये उनके कर्मों का फल है कि दौलत पाकर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। कर्मों का फल? असलियत क्या है कोई नहीं समझ सकता। एक सुख के पीछे कितना दुख छिपा हुआ है कौन जानता है। कुछ लोग दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाते हैं। इसे तुम क्या कहोगे? डूबने वाले के कर्मों का फल? चलो छोड़ो इन बातों को, चाय पियो। सोनिया, तुम्हारे हाथ का दिया हुआ जहर भी मेरे लिए अमृत बन जाएगा। आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? साफ दिल वाले ही ज्यादा बोलते हैं और जिन लोगों के मन काले होते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं। क्यों अरुणा जी? अगर मैंने बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं देख सकती हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपनी आंखों का राज नहीं खुलने दूंगी। अरे, आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कोई भूली भी सी बात याद आ गई? जी नहीं तो। लेकिन कुछ परेशान तो नजर आ रही हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। हे भगवान, क्या हुआ? बहुत बड़ा बिच्छू था। विशाल ने तुम्हें बचा लिया। थैंक यू विशाल, थैंक यू। अरे सोनिया, शादी के कार्ड कब तक प्रिंट होकर आ जाएंगे? परसों तक। मेम साहब, आपका दूध। तू जा। एक मिनट दीदी, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। अच्छा।